नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 में। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2024 को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन को समझाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी समझाने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत के अंदर मैं आपको सभी संवैधानिक पद अधिकारी के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बस बच्चों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, पर इसके अलावा इनके पास और भी पद होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला पद है इनके पास प्रधानमंत्री का। दूसरा पद होता है इनके पास लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का। ध्यान रखिएगा, दूसरा पद होता है इनके पास लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का। तीसरा पद होता है इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग का। तो देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास ही है। चौथा विभाग होता है इनके पास अंतरिक्ष विभाग। ठीक है दोस्तों। पांचवा विभाग होता है इनके पास सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे। देखिए दोस्तों, जितने भी नीतिगत मुद्दे होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। और छठा विभाग कौन सा है ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो विभाग किसी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किया गया वो विभाग भी प्रधानमंत्री के पास होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं देश की, ये भी आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़ का नाम आपको ध्यान में रखना है और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको जितने भी करवाऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फालतू के क्वेश्चन करवा के मैं अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सभी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के बारे में बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान में रखना है एसएससी के बारे में। एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो राकेश रंजन जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वर्तमान में एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है राकेश रंजन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात सीबीएसई की कर ले तो सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है राहुल सिंह जी। आप यहाँ पर राहुल सिंह जी की फोटो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो प्रीति सूदन का नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अभी हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं, वादे अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो 26 जनवरी 1950 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया। बात भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी की बात की जा रही है। तो आईसीजी का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना की गई 1 फरवरी 1950 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो उमर अब्दुल्ला जी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब आपको दो बातें और बताता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात हो रही है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि उमर अब्दुल्ला जी कौन से पार्टी से हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं उमर अब्दुल्ला जी, ध्यान में रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं उमर अब्दुल्ला जी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको शपथ किसने दिलवाया, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इन्हें शपथ दिलवाया है। तो आपको दो क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने उमर अब्दुल्ला जी को जो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलाया है। ओके, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, एसपी धारकल जी को अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात वायुसेना की हो रही है, तो वायुसेना की स्थापना कब की गई? तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर वायुसेना की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का मोटो क्या है? तो टच द स्काई विद ग्लोरी वायुसेना का मोटो रहेगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एसपी धारकल जी को अभी हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात की जाए वायुसेना के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी को अभी हाल ही में वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा कि वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? तो देखिए दोस्तों, दिनेश के त्रिपाठी जी 26वें भारत के नौसेना के प्रमुख है। बात इंडियन नेवी की हो रही है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 के अंदर। बात इंडियन नेवी की हो रही है, तो देखिए दोस्तों, दिनेश के त्रिपाठी जी भारत के नौसेना के प्रमुख है और ये 26वें प्रमुख है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें भारतीय थल सेना के प्रमुख है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी की बात हो रही है, तो इंडियन आर्मी की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1895 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म, ये मोटो रहेगा भारतीय थल सेना का, ये आपको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख है NS राजा सुब्रमण्य जी। NS राजा सुब्रमण्य जी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख है, ये आपको पता होना
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको निर्वाचन पद अधिकारी के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार जी, और इनके साथ साथ दो निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दो निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो पहला नाम आपको ध्यान में रखना है ज्ञानेश कुमार का, और दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है सुखवीर सिंह संधू जी का। ये दो निर्वाचन आयुक्त है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जितेंद्र जे जाधव का नाम आपको ध्यान में रखना है। जितेंद्र जे जाधव जी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक बन गए। एडीए का फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1984 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो आलोक रंजन इसका राइट आंसर रहेगा। आलोक रंजन जी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख बन गए। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 11 मार्च 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव इसका राइट आंसर रहेगा। कलिकेश नारायण सिंह देव जी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। एनआरएआई का फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1951 के अंदर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग इसका राइट आंसर रहेगा। अनुराग गर्ग जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और एनसीबी की स्थापना की गई 17 मार्च 1986 के अंदर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एमवी श्रेयम्स कुमार का नाम आपको ध्यान में रखना है। एमवी श्रेयम्स कुमार जी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आरती सरीन इसका राइट आंसर रहेगा। आरती सरीन जी को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो मनोज दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज दुबे जी को भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार दिया गया। आईआरएफसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी वर्ष 1986 में स्थापित घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी जी को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में किसे भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे का नाम आपको ध्यान में रखना है। तुहिन कांता पांडे जी को सितंबर 2024 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह ली है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ग्रिंसन जॉर्ज का नाम आपको ध्यान में रखना है। ग्रिंसन जॉर्ज जी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
देखिए दोस्तों, स्थापना से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आईसीएआर की स्थापना की गई 16 जुलाई 1929 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। सतीश कुमार जी को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भृगु श्रीनिवासन का नाम आपको ध्यान में रखना है और यह 25वें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना की गई अगस्त 1984 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद का नाम आपको ध्यान में रखना है। अमृत मोहन प्रसाद जी को एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 20 दिसंबर 1963 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विजेंद्र प्रताप सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। विजेंद्र प्रताप सिंह जी को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नाल्को का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1981 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा का नाम आपको ध्यान में रखना है। राहुल रसगोत्रा जी को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त की है। देखिए दोस्तों, बात आईटीबीपी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका जो मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी और अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार संजीव रैना जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आतिशी मारलेना इसका राइट आंसर रहेगा। आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिंधु गंगाधरन का नाम आपको ध्यान में रखना है। सिंधु गंगाधरन जी को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 मार्च 1988 के अंदर नेस्कॉम की स्थापना की गई है। यह ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय शाह जी को आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो के.सी. वेणुगोपाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। के.सी. वेणुगोपाल को अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एम सुरेश का नाम आपको ध्यान में रखना है। एम सुरेश जी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। अशोक कुमार सिंह जी को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना की गई 24 फरवरी 1952 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो चंद्रशेखर कुमार का नाम ध्यान में रखना है। चंद्रशेखर कुमार जी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव का नाम आपको ध्यान में रखना है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी को अगस्त 2024 में नया स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नया रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राजेश कुमार सिंह जी को नया रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों, आपको काफी न्यूज सुनने को मिला होगा कि कहां पर ईडी की रेड पड़गी। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में ईडी के निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो संदीप पौंड्रिक इसका राइट आंसर रहेगा। संदीप पौंड्रिक जी को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किन्हें नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो टीवी सोमनाथन इसका राइट आंसर रहेगा। टीवी सोमनाथन जी को नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो वात्सल्य सक्सेना इसका राइट आंसर रहेगा। वात्सल्य सक्सेना जी को KVIC के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्री निवासलू सेठी का नाम आपको ध्यान में रखना है। चल्ला श्री निवासलू सेठी जी को भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।